मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. सारा विश्व को, समस्त अपने सिवाय सारी अनंत चीज को, अनंत केवलियों को, अनंत सिद्धों को, अनंत निगोध जीव को, और जीव से अनंत गुणा परमाणु को, और परमाणु से अनंत गुणा काल को, और काल से अनंत गुणा आकाश प्रदेश को, वो आकाश प्रदेश से अनंत गुणा एक जीव का गुण को, ऐसी अनंती पर्याय को, विश्व और सब ये अपना ज्ञान में ये अनंत पी जाने वाला आत्मा, ऐसी आत्मा की शक्ति है. तो ऐसा आत्मा को परमात्मा ज्ञान का भान बिना परम आत्मा, परम स्वरूप, परमात्मा के ज्ञान के अभाव के कारण ज्ञेय समूह, ये सब ज्ञेय है, क्रमशः जानने वाली एक साथ तो जान सकते नहीं, क्योंकि भान नहीं. न्यायिक मूर्ति आत्मा है, ज्ञान स्वरूप, सब ज्ञेय एक साथ जानने की शक्ति, एक साथ सारा ज्ञेय को पी जाने की शक्ति, ऐसा अपना ज्ञान स्वभाव का प्रतीत अनुभव है नहीं. तो क्रमशः जानने वाली निर्गल ज्ञप्ति होने से निरंकुश संयम रहित स्वतंत्री जहां तहां राग की एकता में प्रवृत्ति करते हैं, और ज्ञेय को आग्नेय 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 ज्ञेय ज्ञेय को भिन्न भिन्न जानकर खंड खंड अपने में होता है, एम कहते हैं. समझ में आया? ज्ञान स्वरूप भगवान जो उसमें है, नीचे नहीं. ये तो विश्व पक्षी, विश्व में से समझ चाहिए. निर्गल ज्ञान हम ज्ञान बात में क्या बता दो, विश्व में कहता है पक्षी આવી ગયું નહીં તો વિશ્વમાં આવે છે, વિશ્વના માખણ પી જાય છે. આ એક જ આત્મા પરમ स्वरूप ज्ञान सारा विश्व को ज्ञेय रूप प्रमेय रूप करके अपना ज्ञान में सारा प्रमेय को पी जाते हैं. ऐसी आत्मा चीज है. समझ में आया? ऐसा परमात्मा ज्ञान के अभाव के कारण ज्ञेय समूह को क्रमश जाने, क्रमे 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 खंड खंड जाने, निर्गल स्वच्छंदी ज्ञप्ति जानने की क्रिया स्वच्छंदी क्रिया है वो तो. ज्ञान रूप आत्म तत्व में भगवान ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसका आत्म तत्व जो ज्ञान रूप आत्म तत्व
आत्म तत्व कैसा है? ज्ञान रूप आत्म तत्व। तो राग विकल्प व्यवहार निमित्त रूप आत्म तत्व है ही नहीं। समझ में आया? કાયરના કાળજાં કંપી ઉઠ્યું છે જેને આવો ધર્મ આ બધા પાણી ઉના પીધા અને આ બધા કર્યા થાય ને તમે કેટલું એટલે ये बधी क्रिया में आत्मा तो ज्ञान में पी जाते हैं ऐसी शक्ति पी जाते ऐसे क्यों? क्या इतना तो लोकालोक है उसको तो जानते हैं, तो उसे अनंत गुना हो तो जानने की शक्ति ज्ञान स्वरूप आत्मा के है। वो आत्मा ज्ञान रूप तत्व है। वो राग रूप पुण्य रूप ये तत्व आत्मा है ही नहीं। समझ में आया? उनके परमात्मा ज्ञान के अभाव के कारण वे समूह को क्रमश जानने वाली निर्गत व्यक्तियों ने से ज्ञान रूप आत्मा तत्व में एकाग्रता की प्रवृत्ति का अभाव है। विनय रूप प्रवृत्ति में एकाग्र है। ज्ञान रूप भगवान आत्मा एकाग्र अंतर में करके एक लक्ष्य करके अंतर में एकाग्र होना, एक रूप ध्येय करके एकाग्र होना, उसका अभाव है। इस प्रकार उनके संयम सिद्ध नहीं होता। ऐसा जीव को चारित्र होता, संयम सीधे होता नहीं। कहाँ से आया जी? एकाग्रता अंतर में है नहीं, ये संयम कहाँ से आया? अरे इस प्रकार उनके संयम सिद्ध नहीं होता। और इस प्रकार जिनके संयम सिद्ध नहीं होता, जिसको अंतर चारित्र रूप संयम ये साबित नहीं होता, उन्हें सुनिश्चित एकाग्र प्रणित रूप सामान्य व्याख्या साधु इसको कहे, साधु भगवान परमात्मा इसको कहे, केवल ज्ञानी त्रिलोकनाथ के सुनिश्चित एकाग्र प्रणितता रूप सामर्थ्य, दृढ़ता पूर्वक एकाग्रता में परिणमित आनंद में शांति में होना, एकाग्रता प्रणिता रूप सामान्य वस्तु भगवान आत्मा, ज्ञान का पुंज, आनंद का कुंज कुंड, उसमें एकाग्रता की परिणति रमता राम, ऐसी दशा, उसका नाम भगवान साधु पद कहते हैं। जो उसमें तो कई पंच महावर 6 मुगुण और श्रावण ये आया नहीं, मत नहीं है। पंच महावर पालते हैं, 6 मुगुण पालते हैं, ये तो यहाँ आया नहीं। तो 6 गुण पंच महावर तो शुभ उपयोग परिणति है, भिन्न है। इसलिए तो भिन्न आत्मा एक ज्ञान स्वरूप सबको ज्ञेय रूप करके पी गया ऐसा आत्मा है। ऐसा आत्मा को अपने ज्ञान स्वरूप ऐसा न जानकर ज्ञेय को क्रमशः जानते जानते ज्ञान का खंड करते हैं, तो ज्ञान की एकाग्रता अंदर है। ज्ञान की एकाग्रता बिना चारित्र संयम उसको होता नहीं। सुनिश्चित एकाग्र परिणतिता रूप सामर्थ्य, यही भाषा है। ओ दृढ़ता पूर्वक भगवान आत्मा आनंद स्वरूप, उसमें एकाग्रता रमणता आनंद में, ज्ञान में, संयम का पिंड प्रभु उसमें एकाग्रता रूप, परिणितता रूप, एकाग्र परिणितता रूप, एकाग्रता रूप परिणमना रूप, एकाग्रता रूप परिणमना रूप है। उसका नाम चारित्र, उसका नाम साधु। नहीं जो आ साधु पंच महावर पालते हैं, फलाना पालते हैं, बदी साधु नहीं एम कहते हैं। हमें लियू के 6 मुगुण पावे थे, લગાડી પડે છે. કુમકુંડાચાર્ય 6 મુગુણ પાડ્યા, પંચમહાવર તો જાવજી એને પાડ્યા. અરે ભગવાન શું કહે છે તમે? राग को पाया, घर में राग को तो राग विकल्प है। शास्त्र में तो व्यवहार नहीं का कथन है। इसी भूमिका में ऐसा परिणाम है, ऐसा था, उसका ज्ञान कराने को कहा है। आया
સાધુ સર્વજ્ઞ પરમેશ્वर परमात्मा त्रिलोकनाथ एम इंद्रोनी समक्ष आ साधु पद का वर्णन करते थे कि जिसको अपना आत्मा आनंद स्वरूप उसमें दयादान भक्ति का विकल्प भी का अभाव और एकला ज्ञान स्वरूप में एकाग्रता का परिणति रूप दशा, वितराग अवस्था रूप दशा, निर्विकल्प शुद्ध दशा, आनंद की छोलम छोल जिसकी दशा, जिसको शास्त्रकार भगवान कुंकुमाचार्य स्वसंवेदन प्रचुर कहते हैं। सम्यक दर्शन में स्वसंवेदन है पर प्रचुर नहीं। मुनि को प्रचुर स्वसंवेदन आनंद का भाव उसकी परिणति रूप अविकारी और आगी परिणति एवं सामान जिसका के दूसरा नाम मोक्ष मार्ग, ये सिद्ध नहीं होता। साधु पद सिद्ध नहीं होता तो दूसरा नाम मोक्ष मार्ग भी उसको सिद्ध होता। साधु पद कहो मोक्ष मार्ग कहो, तो जहाँ साधु पद ही सिद्ध नहीं होता तो मोक्ष मार्ग सिद्ध होता। समझ में आया? अरे भगवान ऐसे कहिए। हाँ, दिगंबर मुनि है उसको तो मानते नहीं, तो दिगंबर ही नहीं है वो तो एम कहते। अरे भाई दिगंबर मुनि किसको करे इसकी तो खबर नहीं। समझ में आया? दिगंबर ना अंतर राग का कपड़ा भी नहीं, जिसमें शरीर का कपड़ा ऊपर तो नहीं, पर जिसका विकल्प की रागनी शुभ दयादान का कपड़ा का परिणाम जिसका रहित, ऐसी शुद्ध परिणति को दिगंबर कहने में आता। समझ में आया? अरे श्रद्धा का ठिकाना नहीं, ज्ञान का ठिकाना नहीं, उसको चारित्र में संयम आ जाए ठीक है, कौन ना पाए। दुनिया तो आज चलती है भाई, हैं? कहते हैं ऐसे संयम सिद्ध नहीं होता, उन्हें सुनिश्चित एकाग्र परिणतता रूप, एकाग्र परिणतता रूप, एकाग्र रूप प्रणवारूप, एकाग्र प्रणवारूप जिसका दूसरा नाम मोक्ष मार्ग है, ये सिद्ध नहीं होता। लो भारी गाथा, भारी એટલે તોલદારી છે, अलौकिक भाव है, कीमती चीज है भाई। हाँ, जिसको अभी बाह्य क्रिया का खबर ठिकाना नहीं, व्यवहार का भूमिका प्रमाणे व्यवहार का विकल्प कितना हो उसका ही ठिकाना नहीं, तो अंतर का तो ठिकाना है नहीं। क्यों करे भाई? दिगंबर कौन तो अंतर्माथी प्रकट होता है कि कुछ बाहर की क्रिया से दिगंबर होता है? आया लोग इससे आगम ज्ञान, भगवान का कहा शास्त्र का ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक और संयत तत्व की और संयम चारित्र स्वरूप की रमणता, तीनों मिलकर युगपतता को ही, तीनों एक साथ हो तो मोक्ष मार्ग तो होने का नियम है। तीनों एक पने हो क्या मोक्ष मार्ग है? समझ में आया? इनमें भी एक है क्या मुझे मोक्ष मार्ग पूरा है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो तो संयत को तीजा साथ में न हो तो उसको मोक्ष होता नहीं। समझ में आया? 237 स्वरूपाकरणों से होता है, तो चारित्र की रमणता नहीं है। जिसको चारित्र कहे संयम कहे वो नहीं, चौथे पांच में नहीं तो विशेष स्वरूप की रमणता सीधी छठे गुणस्थान के हो, इन कषाय का अभाव, शुरुआत भले हो तो पूर्ण ज्ञान छठे होता है। तीनों मिलकर एक मोक्ष मार्ग है। चौथे पांचवें सम्यक दर्शन ही कहेगा। सम्यक दर्शन हो, अनुभूति हो, कौन संयम में चारित्र बिना उसको भी मुक्ति है नहीं। हाँ, फिर चले नहीं तो समझ में आया? स्वरूप आचरण हो तो अंश है,
चारित्र गुण की पूर्णता विपरागता क्या है? छठा गुण स्थान सिवाय पंचमे गुण स्थान भी ऐसा नहीं है। कैसा शांति है, थोड़ी अंश विशेष है चौथा का। यहाँ तो शांत शांत शांत। छठा गुण स्थान योग तीन कषाय का अभाव की चारित्र रमणता, सम्यक दर्शन हो, अनुभूति हो, स्वतः जो संयम नहीं चारित्र की परिणति न हो तो मोक्ष मार्ग साबित नहीं होता। समझ आया? है तो आखिरी पूर्ण की बात है ना। हाँ, उस अर्थ में कहते नहीं आगमयन सी जदी सदहं जदीवी नथी अथेसु सदोमाणो अच्छे असंजोवा नवनिवादी। 237 सीधी नहीं आयम थकी श्रद्धा न जो अर्थोतणी निर्वाण नहीं अर्थोतणी श्रद्धा थी जो संयम नहीं। 237 हाँ જોવાની શરીરના રજકણો વિખાઈ જશે ભાઈ, જળ માટી છે। સમજને આયા? આ કર્મના રજકણો પલટી જશે, પાપના એકલા થઈને હેલો જઈ કે છે। भगवान आत्मा अपना पर से भिन्न स्वरूप ऐसा दृष्टि और अनुभव बिना तेरा मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी होती नहीं। बाहर से भले ब्रह्मचर्य पाओ, बाहर से भले परजीव की दया का भाव भी हो, पर उससे राग से रहित अपना चिदानंद भगवान अनुभव में दृष्टि में वेदन में न लिया तो सम्यक ज्ञान में दर्शन ही नहीं। और दर्शन होते ही अनुभव होते पर संयम न हो तो भी चारित्र बिना मुक्ति नहीं। ये चारित्र का बाहर की चीज नहीं है, अंतर का स्वरूप की रमणता का आनंद की उग्रता का नाम चारित्र है। समझ में आया? ठीक है। आयम जनित ज्ञान से यदि यह शुद्धन सुन हो, ये आयम का ज्ञान किया, बहुत जान पड़ा, इतना किया कि ऐसा है न पैसा है न पैसा है। आयम जनित ज्ञान से देखो, पर यदि यह शुद्धन सुन हो पर सम्यक दर्शन आत्मा की निर्विकल्प अनुभव में प्रतीत नहीं तो सिद्धि नहीं होती। समझ में आया? आगम ज्ञान तो उघार भाव लक्षित है। उससे रहित भगवान अखंड ज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्मानंद, उसका जो अंतर अनुभव में प्रतीति नहीं तो उसकी सिद्धि होती नहीं। तो ऐसे सिद्धांत में भी देखो, ऐसे सिद्धांत में भी यदि वह संयम सुन हो, सम्यक दर्शन में अनुभूति हुई तथा जो चारित्र संयम स्वरूप रमणता से सुन हो तो सिद्धि नहीं होती। आया? लोग ऐसे मानते, ये चारित्र मानते नहीं, ये चारित्र मानते क्योंकि कोई व्रत लेते पण व्रत किसको कहना अभी खबर नहीं तने है। बाहर से ले लेते व्रत ही व्रत है, व्यवहार का ही ठिकाना नहीं व्रत में। भाई तने खबर नहीं। समझ में आया? तो चारित्र नहीं मानते इनके लिए भाई। चारित्र तो अलौकिक वस्तु है, चारित्र तो मोक्ष का साक्षात कारण है, सम्यक दर्शन तो परंपरा कारण है। समझ में आया? परंपरा अर्थ कि चारित्र होगा तब होगा, नहीं तो होगा नहीं। श्रमण नाम दूसरा मोक्ष का मार्ग, ये तो भगवान आत्मा ने
श्रद्धा ज्ञान की एकाग्रता उपरांत वितराग भाव की एकाग्रता जहाँ न हो ત્યાં मुक्ति नहीं। समझ में आया? ત્યાં सिद्धि नहीं। तो कोई एम कहे पण तो पंचम काल ना मुनि में तो मोक्ष होता नहीं, तो ऐसी बात क्यों करते हो? अरे भगवान सुन तो सही भाई। हाँ, क्या कहते हैं आचार्य? तो कहते हैं आचार्य पंचम काल है, अब नहीं हो तो मेरे आयुष तो बन जाएगा, तो इनका स्वर्ग में जाऊंगा। आप हो तो मुक्ति है नहीं, खबर नहीं। ओ विकल्प ने आयुष्य मेरी चीजें नहीं, मेरी चीज तो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा की प्रतीक ज्ञान में रमणता हो मेरी चीज है। ये चीज से मुक्ति है, अभी मुक्ति है सुनने। समझ में आया? जैसे एक सिद्धांत में भी यदि वह संयम सुन हो, संयम सुन का अर्थ चारित्र की रमणता न हो, वितराग रमणता न हो, तो एक सम्यक दर्शन ज्ञान की सिद्धि नहीं होती, मुक्ति नहीं होती। वो चारित्र बाहर ની क्रिया लेवा માંડે અને सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं, वो तो चारित्र नहीं, ये तो अवृत्ति अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? यथा उसका स्पष्टीकरण करते हैं, वही बात का स्पष्टीकरण। आज्ञम भाव से, आत्म भाव से नहीं भाई, हमने देखो आज्ञम भाव से, शास्त्र का भजना का भाव से, सुनने से, आज्ञम भाव से, भगवान आत्मा आनंद क्रम का आत्मा अनुभव से नहीं। आज्ञम भाव से सकल पदार्थों की विस्पष्ट प्रकरण करता हुआ भी सकल जगत का पदार्थ की विस्पष्ट विचारणा युक्ति इत्यादि आश्रय वाला ज्ञान करता हुआ भी यदि जीव सकल पदार्थ के ज्ञान का भाई जो हवे नहीं तो आगे से देखो जो विश्व ने तीर ज्ञान के देखो आज्ञम भाव से सकल पदार्थों की विस्पष्ट विशेष स्पष्ट प्रकरण करता हुआ भी, विचारणा युक्ति लगाता हुआ भी यदि जीव सकल पदार्थों के ज्ञाताओं के साथ देखो मिलित होने वाला विशद ज्ञान जिसका साकार है, जो क्या है भगवान आत्मा का आकार स्वरूप क्या है, सर्व ज्ञेय को अपने ज्ञान में आ जाए उसका ज्ञान, ऐसा एक स्वरूप भगवान ज्ञान है। सारा विश्व एक बाजू ने एक बाजू एक किला ज्ञान का आकार, ज्ञान का स्वरूप। आज्ञम बोलते हैं कहता हुआ यदि जीव सकल पदार्थ से ज्ञेयाकार, देखो ज्ञेयाकार साथ मिलित होने वाला, मिश्रित होने वाला, संबंध को प्राप्त उन्हें जानने वाला, समस्त पदार्थ से ज्ञेयाकार जिसमें प्रतिबिंबित होते हैं ज्ञान आत्मा का स्वभाव, जो उन्हें जानता है ऐसा स्पष्ट एक ज्ञान ही आत्मा का रूप है। सब विश्व को, सारा विश्व को जाने ऐसा एक रूप ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है। आया सकल पदार्थ, सकल को विश्व का समस्त पदार्थ, ज्ञेयाकार सर्वज्ञ परमेश्वर दूसरा है, अनंत सिद्धो है, लाखों है, तो सकल ज्ञेय का है आकार। अब इस सकल ज्ञेय को आकार रूप का मिलित होने वाला विशद एक ज्ञान, अनंत को जानवे छते ज्ञान एक रूप परिणति कहते हैं, ऐसा ज्ञान जिसका आकार है, आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का ही रूप है, ऐसे आत्मा को भाषा, ऐसे आत्मा को, कैसे आत्मा को कि समस्त अपने शिवाय और स्व अपना बीच में समस्त ज्ञेय को, समूह को एक समय में ज्ञान रूप परिणमन करना, ऐसा आत्मज्ञान है। समझ में आया? ऐसे आत्मा को उस प्रकार से प्रतिबिंब नहीं करता, देखो उस प्रकार से, उस प्रकार का अर्थ ज्ञान स्वरूप भगवान
और अनंत पर विश्व ज्ञेय, ये ज्ञेय संबंधी का ज्ञान अपने में अपने कारण से ज्ञान रूप एक रूप है। ऐसा आत्मा तत्व को उस प्रकार से प्रतीत नहीं करता, उस प्रकार से प्रतीत नहीं करता। समझ में आया? मैं तो सारा विश्व को जानने वाला एक वस्तु हूँ। अनंत विश्व को जानता हूँ तो अनेक हो जाता हूँ, ऐसा नहीं। समझ में आया? आत्मा का ज्ञान कैसा है कि वो ज्ञान सर्व विश्व को अनंत निगोद, अनंत केवली, सर्व अनंत जीवो, अनंत जीते या पहले सब उद्गव, आकाश काल, अनंत सबको एक समय में पी जाने वाला ऐसा आत्मा का ज्ञान, ऐसा आत्मा। हाँ, हमारे टीका से तुलसी जी एक ज्ञान जिसका आकार है, एक रूप ज्ञान, आखा विश्व को जानने रूप, एक ज्ञान रूप जिसका ऐसे आत्मा को उस प्रकार मैं तो एकला जानने देखने वाला सारा विश्व का मैं एक ही रूप हूँ, ऐसा प्रकार को प्रतीत नहीं करता। समझ में आया? वो यथोक्त आत्मा के सिद्धांत से तो यथाउक्त जो आत्मा कहा, जो ज्ञान में सारा विश्व को पी जाते हैं, ऐसा आत्मा यथाउक्त कहा, ऐसा आत्मा को सिद्धांत से शून्य होने के कारण ऐसा ज्ञान स्वभाव एक ही ला भगवान, सारा विश्व को जानने वाला ऐसा आत्मा को, ऐसा आत्मा का ज्ञान, ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसकी जिसकी श्रद्धा से शून्य है, यथोक्त आत्मा का अनुभव नहीं करता। ऐसी श्रद्धा से शून्य है तो वो कहा एक रूप ज्ञान, ऐसा आत्मा का अनुभव नहीं करता। एक रूप ज्ञान, सारा विश्व को जानने वाला एक रूप ज्ञान, एक रूप ज्ञान, वो आत्म तत्व, वो आत्मा। देखो आत्मा की व्याख्या, भगवान आत्मा अंदर सारा विश्व को एक समय में जानने वाला ऐसा ज्ञान तत्व और आत्मा, ऐसा यथोक्त कहा, ऐसा आत्मा कहा, उस प्रकार से अंतर में प्रतीति नहीं करता। तो यथोक्त आत्मा के सिद्धांत से शून्य होने के कारण यथोक्त आत्मा का अनुभव नहीं करता। यथाउक्त भगवान ज्ञान स्वरूप, ज्ञेय की साथ कुछ निमित्त संबंध होने पर भी सब निमित्त का ज्ञान करने का उसका पूर्ण स्वभाव ऐसा आत्मा, ऐसा आत्मा को अंतर अनुभूति से श्रद्धा न करने से अर्थात आत्मा का अनुभव नहीं करता, ऐसा यह ज्ञेय निमग्न, बस राग आदि विकल्प में मग्न है। ये राग आदि है, सर्व विश्व में आते हैं और उसका तो आत्मा ज्ञान रूप है, तो ज्ञान में जानना स्वभाव है। राग से मानकर सारी चीज दुनिया अनंत केवल अनंत निगोद आदि जीव, निगोद आदि अनंत जीव है, वो तो जानने में ज्ञान में आ जाता है, तो उसकी दया पालना ऐसी कोई चीज नहीं तो परिचय है, ज्ञेय है, ज्ञेय है। इतना अपना ज्ञान में ये प्रकार का अनुभव ज्ञान में आ जाता है, ज्ञान एक रूप ज्ञान है। ऐसा ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का उसी प्रकार से यथोक्त अनुभव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो जो ज्ञेय निमग्न ज्ञान विमुक्त जीव, क्या कहते देखो, ये विकल्प राग की मंदता है न, तो उसका भी अपना ज्ञान स्वरूप जानने वाला ज्ञान तत्व है, सारा विश्व को ज्ञेय को पी जाने वाला ज्ञान है। ऐसा ज्ञान रूप यथोक्त प्रकार से अंतर्दृष्टि का अनुभव ने भान नहीं, वो राग ज्ञेय में निमग्न है। चाहे तो शुभ राग का विकल्प हो, उसमें निमग्न है, तो ज्ञेय में निमग्न है,
हाँ हाँ हाँ, वाह रे वाह, ये तो एक परमात्मा प्रवचन सार, भगवान की वाणी का सार है, हैं? देव ध्वनि का सार है। ये बात सुनो भगवान, तू तो सारा विश्व को एक समय में पी जाने वाला, पी जाने का अर्थ वो संबंधी का ज्ञान करने वाला एक आकार रूप तेरा स्वरूप है। ऐसी अंतर्मुख होकर अनुभव ने, दृष्टि ने श्रद्धा नहीं तो ज्ञेय में निमग्न विमुढ़ है। ज्ञेय का ज्ञान करने वाला एक आकार रूप स्वभाव है। ऐसा आत्मा को नहीं सरते नहीं अनुभवते हैं, ज्ञेय में निमग्न है। उसकी लक्ष्य दृष्टि राग आदि विकल्प है ना मंद, वो ज्ञेय है। उसका ज्ञान या वो न सबका, ऐसा एक ज्ञान का आकार का भान नहीं, ज्ञेय निमग्न विमुढ़ है। कैसे ज्ञानी होगा? ऐसा ज्ञेय निमग्न ज्ञान मूढ़ जीव कैसे ज्ञानी होगा? उसको ज्ञानी क्यों कहे? ये ज्ञानी है नहीं, ये अज्ञानी हो, अज्ञानी है। समझ में आया? विशेष कहेगा अपने को। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।